Okay, so welcome, Alvina, and welcome everyone. And before we start the session, I would like to congratulate Alvina for qualifying NET exam June 2025. Thank you, So sir. you are going to be an inspiration for many girls like you Yes, sir. who are doing job, and in spite Yes. of doing job and taking familial responsibility, आपने किस अटेम्प्ट में ये क्रैक किया है? कौन सा अटेम्प्ट था ये? फर्स्ट अटेम्प्ट है सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया है. It's really amazing, very inspiring. So I would invite you to address the audience and give you a brief introduction. कहाँ से शुरुआत किया आपने? कहाँ से इंस्पिरेशन मिला आपको नेट की प्रिपरेशन का? Firstly, I would like to introduce myself. My name is Alvina Parveen. I'm from Lakhimpur Kheri, Uttar Pradesh. And presently, I'm living in Betur, Madhya Pradesh, and posted as KGT English in Eklavya Model Residential School. And और नेट का मतलब ये था कि एक स्टूडेंट रही हैं सर की, अर्लियर स्टूडेंट रही हैं, उनसे मैंने मतलब कांटेक्ट किया, पूछा कि मतलब क्योंकि जब भी हम नेट का वो भी जब नेट इंग्लिश की बात करती हूँ तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है उसका हम क्या शुरू करें, मतलब कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस होता है इंग्लिश का। तो बस एक मतलब कैसे हम एक ओवरव्यू बना सकें, कैसे उसे उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो कर सकें। तो उसके लिए मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने फिर आप बताया, वो आपकी स्टूडेंट रह चुकी हैं, प्रज्ञा मिश्रा नाम है उनका। तो फिर आप फर्स्ट कॉल, आई रिमेम्बर दैट, मतलब बहुत इतने डाउट के साथ कि कौन है, पता नहीं कैसे क्या करेंगे। फिर सर ने वही पूछा पहला कि पोटेंशियल आप मतलब चाहते कितना परसेंट चाहते हैं, कितने पॉइंट, 10 पॉइंट में। तो मैंने कुछ 6 या 7 कहा, तो कहा 10 क्यों नहीं, मतलब इसका मतलब तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं है। तो फिर मैंने कहा हाँ सर, मैं क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो फिर ये दूसरा सवाल ये रहा कि यू आर ओवर थिंकर और एक्शन टेकर। तो उसमें भी मैंने अपने आप कहा आई एम ओवर थिंकर, मैं सोचती ज्यादा हूँ करती कम हूँ। तो कहा आज से अब करना एक्शन टेकर बनो। फिर खैर मतलब ज्वाइन कर लिया मैंने, वो वहां से शायद नवंबर से शुरू हो गया था बैच। तो वहीं से धीरे धीरे शुरुआत हुई, क्लासेस ज्वाइन किए। शुरू में थोड़ा मेरी क्लासेस भी मिस हुई, और उसके बाद फिर मैंने सीरियसली रहना शुरू किया, मतलब क्लासेस भी अटेंड करी, सारा कुछ। तो एक वही ना सर का मतलब ये कोर्स एक आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाता है कि आपको समझ लीजिए पूरा का पूरा आपका पका पकाया खाने की तरह, कि आपको बस उसको फॉलो करते जाना है। तो बस मैंने वही फॉलो करती गई। और फिर दूसरी चीज, जब भी सर क्लास में आते थे तो वही चीज ना, हम इस बार वाले एग्जाम में देखा गया कि हम भले ही कितना पढ़ ज्यादा लिए हैं, बट कैसे हमें मतलब जब प्रेशर का टाइम आता तो कैसे हम उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकें। वही सर ने जो कंडीशन टेस्ट वाला रखा था 4 दिन पहले, कि कैसे हमें उसी टाइम पे टेस्ट लगाने हैं। और सर जो मतलब क्लास में आते रहते थे, मेडिटेशन वगैरह कराते रहते थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत हेल्प करी। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल नीलू मैम, शिवानी मैम। जहाँ तक मुझे याद है अलविना कि जब आप मेरे पास आई थी तो आपके पास बिल्कुल कोई क्लैरिटी नहीं थी कि आपको नेट करना है, नहीं सर, कुछ भी क्लैरिटी राइट? नहीं थी सर। कि मुझे नेट मेरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लास्ट तक ये लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। बस ये था कि किया है, प्रिपरेशन की है, तो बस हमें बेस्ट देना है। जैसे कि आपने मतलब एक पहले एग्जाम से एक दिन पहले आपने शाम को क्लास ली थी ऐसे ही, मतलब ओवरव्यू के लिए कैसे क्या करना है। तो आप पूछ रहे थे कि क्या कोई डाउट हो रहा है, सेल्फ डाउट या कुछ भी। तो उस टाइम तक आते आते मतलब जितना ज्यादा आपने समझाया था ऐसे करना है वैसे करना है, तो बिल्कुल भी कोई फियर नहीं, कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर थी सारी चीजें। और सर मतलब एक दिन पहले सर बहुत सब कुछ ठीक था, फिर 27 को मॉर्निंग में सर थोड़ा सा मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। तो मतलब यह एक मन में ये भी आया कि जो है कि ना दे, मतलब इतना ज्यादा आपने कहा था ना कि तुम्हारे मन में ये भी आएगा कि पेपर छोड़ दो, टेबल पर बैठ जाओगे तब आएगा कि उठ के चले जाओ। तो सर सच में ये सारी फीलिंग्स आ रही थी, मतलब एक दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, फिर उस दिन ऐसा हो गया। बट मैंने कहा कोई जरूरी नहीं, अगर मैं आज अगर उठ गई, आज मैंने छोड़ दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि दिसंबर वाले अटेम्प्ट में फिर मेरे साथ ये कंडीशन आ सकती है, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल।
तो अभी जो अपॉर्चुनिटी है अभी उसे ग्रैब करना है। एटलीस्ट मुझे पेपर तो पूरा करना ही करना है। रिजल्ट होगा वो तो, रिजल्ट तो बाद में देखा जाएगा, बट अभी जो मेरे सामने है उसको मुझे कैसे टैकल करना है, कैसे मुझे पूरा पेपर कंसंट्रेशन के साथ करना है। बार बार सर आप कह रहे थे पानी पीते जाना, ब्रीदिंग करने जाना, आसपास के लोग देख रहे थे ये तो एकदम सारा दिन योगा यही कर डालेगी, बट क्या मतलब, हमें हमें तो अपने एग्जाम पर फोकस करना है। जब हम जिन लोगों को जानते नहीं हम उनके ओपिनियन के बारे में क्यों सोचें, ये भी तो है। तो सर ऐसे ही स्मूथली स्लोली स्लोली जर्नी चलती गई और फिर आज ये सक्सेस स्टोरी तक सर, बहुत ये साथ सबका रहा। सपना होता है कि मेरी सक्सेस स्टोरी बने और मैं अपनी स्ट्रगल को सर शेयर कर पाऊं। सर सच और में जहां नहीं सोचा था नेट मतलब कि सक्सेस स्टोरी भी बन जाएगी सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मतलब इतना सेल्फ डाउट से लेकर और आज इस दिन तक। क्योंकि मैंने आपका सेल्फ डाउट देखा एकदम क्लाइमेक्स। सेल्फ डाउट का जो क्लाइमेक्स था, मेरा जो पहला कन्वर्सेशन आपसे हुआ था और आपने कहा था सर मेरे पास इतना टाइम है क्या जो मैं पढूं। हाँ मैं तो सब मैं कह रही थी सर मैं जॉब कर रही हूँ मेरे पास, सर मैं कहाँ से टाइम लाऊं, कैसे टाइम निकालूं। बिल्कुल। सर मतलब ये भी है दूसरी चीज कि ये जैसे कि आपका पूरा जो फ्रेम है, जैसे कि ये मतलब टेस्ट क्वालिफाई करने हैं ये है, तो उस प्रेशर में भी थोड़ा बहुत, आज टेस्ट हुआ तो आज ही पढ़ डाला, मतलब कल मंथली टेस्ट है तो उसी बहाने पढ़ डाला। ये सारी चीजें जो मतलब जो आपका मोटिवेशन वाला जो तरीका था ना पेनाल्टी वाला सर, वो वाला बहुत वर्क करता है। सर बाकी बाकी सेल्फ मोटिवेशन तो सबसे मस्ट है ही, सबसे पहले हमें खुद हमें ये डिसाइड करना चाहिए थी कि हमें हमें ये काम करना है, तब हम ज्यादा मतलब मन से वो काम कर पाते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे पास जितने सारे कैंडिडेट आते हैं ना, तो एकदम अंडर कॉन्फिडेंस, एकदम सेल्फ डाउट वाले, बिल्कुल आपके जैसे, है ना, एक्शन टेकर नहीं, बिल्कुल भी एक्शन टेकर नहीं। दे वांट टू स्टार्ट मे बी सम टाइम इन अगस्त, मे बी सितंबर। सर 2 महीने बाद चलेगा क्या? सर मैंने आपसे कहा भी था सर मैं क्या 2 महीने बाद ज्वाइन कर लूँ, तो आपने कहा कि 2 महीने बाद जो जो 2 महीने पहले ज्वाइन कर सकते हैं अगर लेंगे उससे आप कितना पीछे हो जाएंगे। ये बात मुझे, हाँ मैंने सोचा कि बिल्कुल है, अगर मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगी फिर तो मैं बहुत पीछे हो जाऊंगी। मैंने फिर तुरंत ही सर ज्वाइन किया। तो ये बट जो सेल्फ ये डाउट की जो आप आपकी ट्रांजिशन रही है, जैसे कि कंटेंट है और बाकी सारी चीजें तो हमें मतलब ऐसे ही बहुत सारी जगह मिल जाएगी, मगर वो एक कैसे फ्रेम्ड में मिलता है, कैसे हमें पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और कैसे आपने मतलब बाकी कंटेंट की तो बात है ही, बाकी जो आपका जो अलग से आप जो सिखाए हम लोगों को हर सिचुएशन में, वो तो हमारी लाइफ में भी लागू होता है सर। ये कोई नहीं बताएगा कि या एक दिन पहले कि ऐसे करना, पानी पीना, ये फूड कंज्यूम करना और ऐसे बैठना, ब्रीथिंग करना, सर ये कोई नहीं बताएगा। बस ये कि इतना पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो बस मतलब पढ़ते तो हम थे ही सर, आप आपके वीडियोस ही सारे मतलब बहुत अच्छे थे, बाकी सारे आप क्लास में आकर हमें ही बताते थे। हमारा जितना भी प्रेशर हुआ करता था सर, बस आप आते थे 5 मिनट, बस सारा प्रेशर खत्म। फिर नए दिन से न्यू नई एनर्जी के साथ स्टार्ट। तो ये जो अंडर कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस की जो जर्नी रही है, सेल्फ डाउट से कॉन्फिडेंस की जो जर्नी रही है, ये कैसे ट्रांजिशन शेयर करेंगे? 6 महीने की जो जर्नी रही है। सर धीरे धीरे जैसे सर जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ता रहा आप लोग आपसे, मैम लोगों से, जैसे जैसे मैंने क्लास ज्वाइन करी और मैंने देखा कि कैसे सभी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे आप हमें तरीके बता रहे हैं, और कैसे टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने बताया कि हमें टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, हम करना हमें है तो वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। और जैसे मतलब एक तो पढ़ाई, दूसरा आपका वो सक्सेस होने के 3 तरीके हैं, पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन। तो मतलब इस इनडायरेक्टली वो मोटिवेशन सर मुझे खुद नहीं पता चला कि कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आता गया सर, जैसे जैसे मेरे अंदर मतलब नॉलेज आता गया, जैसे जैसे मैं अप्लाई करती गई, टेस्ट लगाती गई सर, वो सारी चीजें खुद ब खुद आने लगी सर। दैट्स वेरी नाइस। तो ये जो रिजल्ट का मोमेंट था उसको थोड़ा शेयर करेंगे? रिजल्ट सर एक्चुअली आपने देखो मुझे कॉल की तो नोटिस में लिखा था कि 22 जुलाई को आने वाला है, तो मैं एकदम रिलैक्स बैठी थी कि कल आने वाला है तो कल देखा जाएगा फिर।
आंसर किया ही, तो मुझे लगा आंसर की आई है, रिजल्ट कल आएगा। फिर आपने कॉल किया, रिजल्ट आ गया। अब मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि रिजल्ट रिजल्ट, फिर वो जैसे मैंने चेक किया वो साइड डाउन। अब वो 2 घंटे में मैंने क्या 50 बार ट्राई नहीं किया है कि मैं एक बार देख लूं तब मुझे सुकून मिल जाए। मगर आप कह रहे थे कि मुझे नेट का तो पूरा पता ही है, बस तुम्हारा जेआरएफ में कंफर्म करना चाहता हूँ सर। 3 क्वेश्चन से जेआरएफ मेरा रह गया। अगर मेरे 3, वो भी सर वही प्रेशर, जितना मैंने मतलब खुद को मैनेज किया, बट कहीं ना कहीं वो प्रेशर रह जाता है। कॉम्प्रिहेंशन के तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत, सामने ही आंसर दिया हुआ है सर, ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए। तो वही हम कितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो उस मोमेंट पे कैसे हमको अडिग रहना है, उस मोमेंट पे कैसे अपने आप को मैनेज करना है, ये सब बहुत जरूरी है, ये जो मैंने सीखा है सर। जहां तक मैंने देखा कि जितने भी मेरे कैंडिडेट गए थे नेट का एग्जाम देने, सबके पास उतना नॉलेज था कि वो क्वालिफाई कर सकते थे। सर डेफिनेटली सर, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ वही सेम क्वेश्चन पेपर अगर अभी सब सॉल्व करे तो कहीं ज्यादा मार्क्स आएंगे सर, जेआरएफ से ज्यादा मार्क्स आएंगे। मुझे अपने सारे जितने भी बैचमेट है उन पर पूरा इतना यकीन है मुझे, सब पर। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि उस 3 घंटे में आपका माइंडसेट, किस माइंडसेट पे आप ऑपरेट कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। या नहीं करेंगे सर, तो वही ना आपका सर। माइंडसेट क्या था वो 3 घंटे में? सर जो आप, वो वर्ड्स ना मेरे कान में गूंज रहे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे डाउट्स भी आएंगे, तुम्हारे मन में ये भी आएगा, तुम्हारे मन में आएगा कि इसको ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही कर दो, उठ के चले जाओ। बट सर पता ही था कि ये ऐसा होने ही वाला है, तो बस उससे टाइटल करते गए, नहीं करना है। क्वेश्चंस आते गए, डिफिकल्ट था क्वेश्चन, तो मैं यही सोच रही थी कि अगर मेरे लिए डिफरेंट हो, सबके लिए है। मुझे एक्चुअली एटलीस्ट मुझे इस पूरा क्वेश्चन पेपर अपने पूरे ध्यान के साथ पूरा करना है। तो सर और बात बीच बीच में जो आप बताते गए, पानी पीते रहना, ब्रीदिंग करते रहना है, अपने माइंड को शांत रह रखना है। सर इस तरीके से पूरे 3 घंटे निकल गए मेरा, तो 15 मिनट पहले ही क्वेश्चन पेपर पूरा हो गया, मैं 15 मिनट पहले ही करके बैठ गई हूँ। तो ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई थी कि सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर तो क्वेश्चन पढ़ना मुश्किल था, 3 घंटे में तो इतने क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, आपने नहीं 15 मिनट पहले खत्म कर पढ़ लिया। सकते थे सर, क्यों नहीं पढ़ सकते हैं सर। सर टाइम इनफ था, पढ़ा जा सकता था। और जो लंबे क्वेश्चन थे इस वजह से तो और भी स्कोरिंग था, क्योंकि मुझे सर आपको याद होगा मुझे ईयर बिल्कुल भी नहीं याद होते थे, मुझे रट मतलब आप कहते थे, मैं हमेशा कहती सर मुझे ईयर याद ही नहीं हो रहे, मैं कैसे क्रोनोलॉजी सॉल्व करूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो पहले तो आप ही ने कहा कि ईयर को छोड़ो। तो जैसे हम पढ़ रहे थे तो वो कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि एक पढ़ने से ही मतलब समझ में आ रहा था कि ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड मेरा मतलब मैं ज्यादा यूज करती हूँ कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। इस तरीके से क्या होगा वो तो है ही, और क्या नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पूरा ध्यान से। ऑप्शंस भी ऐसे थे कि एक ही ऑप्शन में वो आंसर मिल रहा था। तो ये सारी सब पूरा मिलाकर पूरा कैसे मैंने किया सर, बस वही थोड़ा सा अगर और हो जाता। अब नेट हो गया तो मन कर रहा है 3 क्वेश्चन और सही हो जाते, काश फिर से मौका मिल जाए फिर से इसका दोनों तीन मतलब क्वेश्चन सही हो इसका जाए। मतलब ये है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि नेचर चाह रहा है कि थोड़ा सा और पढ़ो, हाँ सर, बिल्कुल सर थोड़े से अपने नॉलेज पे और काम करना है और ग्रो करना है। जी सर, और ग्रो करना है अब तो। क्योंकि एलिजिबल तब हो ही गए अप्लाई करने के लिए प्रोफेसर के लिए। जी सर। तो 6 महीने और काम करना है और ग्रो करना है, क्योंकि इस बार आपने बाउंड्री के आसपास नहीं हुआ, बाउंड्री से बहुत दूर है, एकदम ऐसा छक्का मारा है कि बिल्कुल स्टेडियम पार, हाँ सर है ना? तो जेआरएफ के बाउंड्री पे क्यों रहना चाहते हो? हाँ सर बिल्कुल, वही बहुत सर सोच सोच के मैं वो 3 क्वेश्चन मेरे माइंड में खटक रहे हैं, क्यों नहीं सही हुए वो और ज्यादा मुझे तो थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर बट बाउंड्री पे लेकिन हो गए ना तो आपको लगेगा यार तुक्के से जेआरएफ हो गया। तो तुक्के से नहीं करना है। यस सर। ऐसा करना है कि जहां बाउंड्री है, जो कट ऑफ है ना, उसे बहुत आगे रहे। बहुत आगे, जैसे नेट की कट ऑफ से बहुत आगे, ऐसे ही आगे जाना है, करेक्ट। मतलब जेआरएफ से इतना करेक्ट। ज्यादा आगे जाना है सर। बिल्कुल। तो अभी जो आप क्वालिफाई किए, पहले जो आपका माइंडसेट था 6 महीने पहले कैरियर को लेकर के, अभी माइंडसेट क्या चेंज हुआ है? अभी सर मेरा मतलब मैं यहाँ पे पोस्ट हो गई, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश, तो यही था कि ठीक है यहाँ आ गए हैं, अब ट्रांसफर मिल जाएगा घर के पास, वहाँ पहुँच जाएंगे सेम लेवल पे। अब इतने वर्कलोड के साथ कैसे ही हो पाएगा, बट अब ये है कि जब क्योंकि नेट से अब जैसे कि हमने एचपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट से देखा था कितना आसान लग रहा था हम लोगों को, तो मुझे लग रहा है नेट ज्यादा टफ है, उसके बाद की जर्नी थोड़ा सा आसान मतलब एग्जाम की तो लग रही है, बाकी इंटरव्यू की तो सब आप है ही नहीं।
मेरे जो इतना कंटेंट अच्छा। मेरा कंटेंट जो नेट में आपने कवर कर लिया ना, अब इंडिया का कोई भी एग्जाम निकलेगा। यस सर, बिल्कुल सर, कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जो उसमें हो ना। बात सर बहुत अच्छी ये है कि हमने, अगर हम यही मैं खुद से करती तो मैं जगह इधर से मटेरियल लेती, उधर से मटेरियल लेती, ये सारा टाइम बच गया पूरा का पूरा हमारे सामने, बट उसे हमको बस कवर करना है, बस हमारा काम है उस होमवर्क को कंप्लीट करना। तो बस उस होमवर्क को कंप्लीट करते जाना, क्योंकि इंग्लिश में सर वही ना, बहुत से ऐसे वर्क है जिसका कंटेंट ही नहीं है, ऑनलाइन कंटेंट ही नहीं है सर। और बाकी उसको समझ पाना तो और भी मुश्किल है। कैसे कैसे हर वर्क को आपने डीपली समझाया है, नॉवेल्स, पूरे पूरे नॉवेल्स को समझाया है सर। मैं खुद DGPLSB का मेरा एग्जाम है, वो आपके कंटेंट से ही पढ़ रही हूँ। और कोई भी ऐसा पॉइंट छूटता ही नहीं, टेस्ट लगाती हूँ सब कुछ उसी के सर है, बिल्कुल भी इधर उधर ढूंढना ही नहीं पड़ रहा है। अभी कॉन्फिडेंस लेवल कितना है 1 से 10 में? हाँ सर, अब तो इंक्रीज हुआ है, अब तो मतलब ये है कि हाँ अब आगे इस बढ़ना तो है, अब इस सेम लेवल पे तो नहीं जाना है सर। टाइम तो मैनेजमेंट, जैसे बबली मलिक का इंटरव्यू मैम का था, बबली मैम का सेम वैसा ही मेरा शेड्यूल है। तो उन्होंने बताया पूरा कि कैसे कैसे वो टाइम निकालती थी, कैसे कैसे सेम जैसे रेजिडेंशियल स्कूल स्कूल उनका है, हमारा भी सर रेजिडेंशियल स्कूल है। स्कूल वर्किंग आवर, फिर उसके बाद रेमेडियल क्लासेस, फिर उसके बाद शाम को सुपरविजन क्लासेस। तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जैसे उन्होंने भी तो किया उसी टाइम से, उसी टाइम में रहकर वो काम करते हुए उन्होंने भी तो किया है बबली सर। मलिक के बबली मलिक के स्टोरी से आपने क्या क्या इंस्पिरेशन लिए? सर उनकी और मेरी सेम कंडीशन है सर, सेम टू सेम, जैसे उनका पूरा शेड्यूल है, दिन का पूरा रूटीन है सर, सेम टू सेम है। उनसे सर बहुत कुछ सीखा, कैसे हमें कलीग से थोड़ा सा हट के रहना है, कैसे हमें चीज़ों को मैनेज करना है, पढ़ाई करते जाना है। और उनसे तो बहुत कुछ सीखा। उनके इंटरव्यू के बाद सर मेरा और कंसंट्रेशन बढ़ा कि जब वो कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। और सर टाइम तो सर निकालना ही पड़ेगा, जब हमें करना है तो वो काम जब तक शुरू नहीं करेंगे फिर कैसे हो पाएगा, सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला सर, करना तो पड़ेगा ही सर। बिल्कुल, फेल वो होते हैं जिन्होंने शुरुआत नहीं की है। बात ही नहीं की है, वही ना सर। शुरुआत करके, ट्राई करके फेल होने वाले तो सीखते हैं केवल। तो सर आप खुद कहते हैं कि सांस ले सकते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, जिंदा हो तो मतलब पढ़ सकते हो। तो फिर क्यों वेरी नहीं कर ट्रू, सकते? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अभी जितने भी कैंडिडेट आपके बाद आपकी स्टोरी सुनेंगे तो सबके दिमाग में यही सवाल आएगा कि तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या करें? तो आपका क्या सजेशन होगा ऐसे लोगों के लिए? कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें का तो सब आंसर सबके सामने है सर। सब कुछ हमें रोज डेली टू डेली वर्क मिल रहा, होमवर्क कंप्लीट करना है, वीडियोस कवर करनी है और अपने आप नोट्स बनाने हैं सर। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई सबके लिए, बस यही करते जाना है। और लास्ट टाइम पे थोड़ा अपने माइंड को सबसे ज्यादा रिलैक्स करना है। अभी तो पढ़ाई करनी है, लास्ट टाइम पे अपने आप को रिलैक्स करना है। और मेन चीज वो 3 घंटे आप अभी आप जो कर रहे हैं, फिर ये जो टाइम निकल रहा है फिर वो दोबारा वापस तो आने वाला है नहीं। जैसे मैंने उस टाइम सोचा कि आज मगर मैंने क्विट कर दिया, फिर कोई जरूरी नहीं कि दिसंबर वाले नेट वाले एग्जाम वाले दिन मेरी यही कंडीशन हो सकती है, इस कंडीशन में मैं आज हूँ। तो आज अगर मैं हार गई फिर मुझे 6 महीने बाद फिर वही वहीं से शुरू करना पड़ेगा। सबसे सर बड़ी मोटिवेशन मुझे थी, मैं दोबारा सर नहीं शुरू करना चाहती थी। मुझे दोबारा से मतलब अभी तक मैंने दोबारा सर किसी एग्जाम के लिए नहीं प्रिपरेशन की है। क्या बात है, बहुत शानदार। सारे एग्जाम सर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं। अच्छा, कल नेट का रिजल्ट आया और आज एक जो नेट का क्राउन होता है वो क्राउन पहन के आप निकले, तो कैसा लग रहा था? बहुत ही अच्छा सर, यहाँ मेरे खुद मतलब स्कूल में ही हम 7-8 लोग थे कैंडिडेट, उनमें सिर्फ मतलब मेरा निकला है, और एक सर उनका एक 152 मार्क्स है। बिल्कुल ही नाउम्मीद थे, उनका भी का निकल गया है। तो सारे लोग की कैसे तुम कब पढ़ती थी, तुम पढ़ती भी थी, कितने टाइम पढ़ लेती थी, तुम हर जगह शामिल भी हो जाती हो, सारे फंक्शन में भी रहती हो, स्कूल में भी पढ़ाती हो, तुम पढ़ती कब थी? मैंने कहा सब हो जाता है, क्यों नहीं हो जाता है। मतलब वही था, तो आप जैसे आपने बताया, लोग देखना क्या चाहते हैं, उनको दिखाओ ही मत कि हम कुछ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो आपको पीछे खींचने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, क्यों आगे देना चाहेगा जब वो खुद पीछे है। ये भी चीजें जो आपने बताई, कैसे हमें सोसाइटी में रहकर सोसाइटी के लोगों से कैसे टैकल करना है, कैसे उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, बल्कि अपनी स्ट्रेटजी अपनानी है। तो आपने ये मिशन किसी को शेयर नहीं किया था? ना सर, अभी तक एकदम तो टॉप नहीं। मोस्ट सीक्रेट। यस सर। वंडरफुल।
सर बाकी वो रिजल्ट तो चीज, अपने आप सब कुछ बता ही देता है। यस सर, हम खुद देखते, जैसे आपने जो कहा वो खुद मैंने ऑब्जर्व किया है बिहेवियर को लोगों को। अरे कितना पढ़ती हो, क्या पढ़ोगी करके इतना, बैठो यार बात करते हैं। हमने कहा ठीक है बात करते हैं तो अभी उन लोगों थोड़ा का सा। तो चेहरा बिल्कुल देखने लायक होगा आज। यस सर बिल्कुल देखने लायक था आज पूरा दिन, मतलब बहुत ही अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब ये ना कि ऐसे मतलब बिजी रहकर इतने शेड्यूल में करके जो मैं मतलब कर पाए, उसका ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं कर पाई। क्योंकि दुनिया जो है ना, केवल सक्सेसफुल लोगों को ही सलाम करती है। एग्जैक्टली सर डफर को, डल को, कचरों को कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं पूछता सर। लेकिन इस सक्सेसफुल की जो जर्नी की जो डेस्टिनी है ना, वहां तक जाने का जो सफर है वो अकेले ही तय करना है। अकेले ही तय करना है सर, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, आपको खुद करना होगा सारी चीजें, खुद अपना टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा, खुद से सारी चीजें करनी होगी ये सर। जो 6 महीने का लंबा जर्नी है ना, इसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में। हाँ सर बहुत सारे आते हैं। वो कैसे मैनेज किया? सर जब आप आ जाते थे बीच में क्लास में वो जो 5 मिनट का बूस्टअप होता था सर, वो भी, और बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, अप्स डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। हमने बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी देखी है, हर किसी की लाइफ में सर चलता रहता है, बट उसके साथ साथ जो हमारी लाइफ में जो हमारा गोल है सर, उसको तो जरूर लेकर चलना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये तो लाइफ है सर, ये तो लगा ही रहेगा, अप्स डाउन्स आते ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। बाकी जो हमारा गोल है उस पे हमें फोकस करते ही चलना है, इस उसमें छह तो। महीने की प्रिपरेशन जर्नी में कितनी बार ऐसा थॉट आया कि मुझसे नहीं होगा, हमें छोड़ देती हूँ? सर बहुत बार आया, क्योंकि उधर मार्च की तरफ बहुत वर्कलोड पड़ रहा था, बहुत ज्यादा काम हो रहा था कि अब क्या करूं, मैं तो वीडियो ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर कैसे भी मैनेज करके पीडीएफ ही पढ़ लिए, मैं तो ज्यादातर सर पीडीएफ ही पढ़ी हूँ, मेरे तो बहुत सारे वीडियोस भी नहीं कंप्लीट हो पाए। बट यही कि हाँ इनडायरेक्टली सर, बट ये था कि अगर ना जुड़ती तो मतलब अकेले पढ़ा नहीं पढ़ा, मगर इनडायरेक्टली सर थोड़ा बहुत पढ़ते गए, वीडियोस चलते रहे, सुनते गए, तो बस तो सर ऐसे ही बहुत सारी चीजें इनडायरेक्टली होती गई, वो जो नॉलेज था, वो जो फैक्ट थे वो माइंड में आते ही गए, मतलब इस तरीके से तो खुद आपका बैठ कितने कर। घंटे का जॉब रहता था और कितने घंटे की पढ़ाई करने के लिए मिलते थे? सर मेरा, अगर हम देखें तो मेरा 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 सर 7:30 बजे से स्कूल है 2 बजे तक, फिर उसके बाद हमें 3:30 से 4:30 रेमेडियल क्लास लेनी पड़ती है। फिर उधर सर पर जनवरी फरवरी हमारी सुपरविजन क्लास होती थी, बच्चों को हम बिठा के, जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं 7:30 से 8, 8:30, इस तरीके से, कोई पता नहीं टाइमिंग, इस तरीके से। तो बीच बीच में जो टाइम मिलता था और रात में जो टाइम मिलता था, बाकी जो मतलब बीच में जो ब्रेक्स मिलते हैं हमें, पीरियड्स नहीं होते थे स्कूल में सर वो। और बाकी सर मेरा जो समर वेकेशन था, जो लोगों ने घूम फिर कर, सर मैंने पूरा समर वेकेशन अपनी पढ़ाई में दिया। मतलब शायद 40 दिन में 5-6 दिन ही मैं गई कहीं, वो भी रिलेटिव में, एक ही दिन में जाकर वापस। मैंने कहा समर वेकेशन तो अगले साल भी आएगा, ये समर वेकेशन पढ़ना है, तो जो समर वेकेशन बीच में पढ़ा सर, वो 40 दिन बिल्कुल फोकस्ड होकर किया, वो ज्यादा मेरे लिए प्रोडक्टिव डेज थे पढ़ाई के मामले में। और इस वैकेशन के अलावा और क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए? सर वेकेशन रहा, और जैसे कि यहाँ भी अक्सर घूमने जाते रहते हैं ट्रिप पे, छोटी छोटी ट्रिप्स हैं, बहुत मन होता था जाएं, फिर सोचो कि ठीक है यार कोई बात नहीं, इस बार छोड़ो, नेक्स्ट टाइम जाएंगे इस बार ये करना है सर। मैं फिर वही कह रही हूँ, मुझे सर दोबारा नहीं देना था, मतलब मैं चाहती थी सर एक बार में हो। तो सर चीज मतलब यही कि अगर नहीं हुआ तो ऐसा ना हो बीच में कोई वैकेंसी आ जाए, क्योंकि अगर दिसंबर वाला मैंने दिया होता तो यहाँ एमपी में ही वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, 1 जून को एग्जाम था वो उसका। मैं एमपी में ही हूँ, यहाँ रहकर ही मैं दे सकती थी, जब मैं बाहर ही हूँ तो मैं अपना लेवल बढ़ा सकती थी, बट सिर्फ नेट ना होने से मैं एग्जाम नहीं दे पाई। तो मैंने मुझे मुझे लगा कि एक एग्जाम नहीं दे पाई, कल को ऐसा ना हो कि मैं अप्लाई तक ना कर पाऊँ, मतलब यही ना कि मैं मतलब इतना वो हूँ कि मैं अप्लाई तक नहीं कर सकती हूँ। बात वो एग्जाम दूँ, क्वालिफाई हो ना हो तो अलग की बात है, एटलीस्ट मैं एलिजिबल तो हो जाऊँ। इससे सर बहुत सारी चीजें हैं। अब सर वही यूपी में आ ही गई, आनी जीडीसी की वैकेंसी जो आने वाली है। एक बार कंटेंट पे बात करेंगे, क्योंकि सबका क्वेश्चन है ना ये रहता है कि सर एग्जैक्टली क्या कंटेंट मैं फॉलो करूं, जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। सर जैसे कि
कंटेंट के मामले में सर सारा कुछ दिया ही है पीडीएफ में, जैसे कि हमें पूरा का पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ लिया, उसमें से जो याद नहीं हो रहा है उसको लिख लिया। जैसे कि हमने बीएमए में पढ़ रखी है बहुत सारी चीजें, तो वो चीजें तो हमें याद रहेंगी। रेनेसा वगैरह जो भी है वो हमें पता ही होगा। बाकी जैसे कि नॉवेल्स वगैरह है तो उसमें जैसे मैंने तो ये किया था कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, समरी वगैरह है, कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी इतना टाइम तो नहीं है कि हम सारे नॉवेल्स पूरा का पूरा पढ़ पाए। जैसे कि आपने पूरा इम्पोर्टेंट सारा लगभग किया है आपने। जैसे मैंने ऑनलाइन देखा कोई किसी वर्क, तो उसमें बहुत से पॉइंट छूटे हुए हैं। और आपने जो वीडियो में कवर कराया, जो उसमें पीडीएफ में जहाँ से क्वेश्चन आता है जो लोग पढ़ते नहीं हैं, वो सारी चीजें सर उसमें। कंटेंट तो सर पूरा है ही सामने। पहले तो हमें वीडियो देखकर पढ़ना है पूरा, फिर उसमें से जो अपने आप नोट्स, सेल्फ नोट जैसे आप बताते थे ना, अपने आप नोट्स बनानी है, अपने शॉर्ट नोट्स। वो सर जो याद नहीं हो रहा उसको लिखना है। कैसे कैसे हम अपना टाइम मैनेज करके कैसे ज्यादा से ज्यादा समझना है चीजों को, बाकी रिवीजन तो करना ही है। ये जो पूरा नेट का हमारा प्रोग्राम है 6 महीने का, इसमें 3 चीजें आपको कौन सी सबसे बढ़िया लगी, और आपको अभी क्या लगता है कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? सर वैसे तो सर सारी चीजें ही सही हैं, क्योंकि आपने वीडियोस में लगभग सारा ही करा करा दिया है। बट सर मैं एक चीज मतलब कहना चाहूंगी, पॉइंट एक ऐड करना चाहूंगी। आप सर थोड़ा सर इमेजेस के जरिए आप सर सब कंटेंट को समझाएं। जैसे कि मतलब सारा रिटर्न 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 सेक्शन है, तो उसमें कुछ इमेजेस वगैरह जिससे हमें स्टोरी याद रहे, जिससे हमें चीजें याद रहें। तो आप कुछ मतलब पाई चार्ट हो, कुछ ग्राफ हो, इस तरीके से सर वो सारी चीजें सर भी हो तो माइंड और मैपिंग यू मीन टू से? माइंड मैपिंग हो सर। यस सर। ओके। जैसे कि मतलब जैसे मान लो वेटिंग फॉर गोडो है, तो उसमें हम एक बना सकते हैं, पेड़ बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसके नीचे दो लोग हैं वो शूज से मतलब अपने वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे इमेजेस के जरिए जो हम देखते हैं, इमेजेस के जरिए हम ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं। बाकी सर पूरा परफेक्ट है ही सर, पूरा परफेक्ट है। बाकी बहुत अच्छे से आपने समझाया है। बस ये चीज अगर ऐड होगी तो बहुत और भी अच्छा हो सकता है। आपने मॉक टेस्ट कितने अटेंड किए, कितने छोड़े? मैंने सर सारे अटेंड किए, एक भी एक भी नहीं मॉक छोड़ा? छोड़ा। नहीं सर, एक भी नहीं छोड़ा। एक शायद मैंने लेट अटेम्प्ट किया था। कितनी आप बार आपको स्कॉलरशिप मिली पिछले 6 महीने में? पूरे टाइम मिली सर, मैंने सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन फीस दी है सर। पूरे टाइम मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो ये जो हमने नया प्रोग्राम बनाया है स्कॉलरशिप वाला, सेल्फ ड्रिवन, ये कैसे ड्राइव देता है? क्या सर इसकी? यही बहुत अच्छा ड्राइव है सर। क्यों नहीं ड्राइव है सर, इसी से हम ये तो है ही। पहली चीज तो सेल्फ मोटिवेशन, दूसरी चीज बिल्कुल करना चाहिए, इससे हमने खुद मोटिवेशन मिलता है, हम करने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये जो है वो तो है ही, बाकी हमें खुद करना चाहिए, का खुद सोचना चाहिए कि हमें इन टेस्ट को क्वालिफाई करना, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने। सर इस बार तो और भी अच्छा रहा, जैसे थोड़ा बर्डन था कि पूरी फीस देनी थी, तो थोड़ा वो रिड्यूस हो गया। तो ये सब पहले वाले से फार बेटर, बहुत ही अच्छा है सर। कि आप ट्राई कर रहे हो, और आप उन लाखों लोगों से आगे हो जो अभी ट्राई नहीं कर रहे हैं। और फेलियर का मतलब होता है फीडबैक। आप फेल हुए, वहां से फीडबैक क्या लिया आपने, यस लर्निंग सर। क्या लिया, उस लर्निंग को नोट किया कि नहीं, दीवार में चिपकाया कि नहीं, यस सर। रोज उस लर्निंग से सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, तो आगे सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जब आप किसी बड़े मिशन के पीछे भागते हैं, जब आपका गोल बहुत बड़ा होता है, तो हेल्थ को साथ में लेकर चलना बहुत जरूरी है। यस सर। मैंने जितने भी फेलियर्स देखे हैं उसमें 90% फेलियर केसेस में या तो मेंटल डिसबैलेंस है या फिजिकल डिसबैलेंस। या तो इंसान मेंटली परेशान है या फिजिकली परेशान है। ये दो रीजन होते हैं 90% फेलियर के। केवल 10% रीजन होता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आपको गाइडेंस नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरी एक ही गुजारिश है कि आप हेल्थ और पढ़ाई को साथ में लेके चलो। एक बार आपको मेंटोर मिल गया, बस आंख बंद कर लो, हाथ पकड़ के भागो। पूछना नहीं है, नो इफ्स नो बट्स, यस नो सर, यहाँ एक्सक्यूजेस। पर तो यहाँ जितने भी कैंडिडेट वो तो बिल्कुल अप्लाई होता है, बस हाथ पकड़ के बस आपको साथ में चलते जाना है।
जहां आपने एक्सक्यूजेस बनाने शुरू किए, फिर आप हाथ छोड़ दोगे अपने आप। मैं तो नहीं छोड़ता किसी का हाथ, आप हाथ छोड़ करके पीछे हो जाओगे। ओके, सो आई वन मोर थिंग आई वुड पब्लिकली अनाउंस कि जैसा कि मेरा कल्चर रहा है कि जो भी नेट क्वालिफाई करता है उसको अगले 1 साल की सारी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री, जितने भी कोर्सेज लिटरेचर के आएंगे, यू कैन अवेल ऑल द कोर्सेज फॉर एब्सोल्युटली फ्री। Thank you, sir. Thank you so much.